जय हिंद डियर एडवर्टाइज़र, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। क्या आप सभी का भी गूगल ऐड में जो कैंपेन आपने बनाया है उसमें जो ऐड बनाया है वो डिसअप्रूव हो गया है, चाहे फिर इनएक्यूरेट बिजनेस नेम की वजह से, कॉम्प्रोमाइज साइट की वजह से, या फिर किसी अदर सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से आपका ऐड डिसअप्रूव हो गया है। आप बार बार उसमें चेंजेस कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी वो अप्रूव नहीं हो रहा है, एलिजिबल नहीं हो रहा है, डिस्प्यूट डिसीजन डालने के बाद या फिर कंप्लीट मॉडिफाई करने के बाद भी। तो समझ लीजिए कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि अगर गूगल ऐड से गलती होती है तो अपील करने के बाद वो निकल जाता है, लेकिन अगर एलिजिबल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। चलिए बात करते हैं कि डिसअप्रूव होता क्यों है। फ्रेंड्स, डिसअप्रूव का मैटर ज़्यादातर देखने को मिलता है कॉल ओनली ऐड में, जहाँ पर इनएक्यूरेट बिजनेस नेम दिखाई देता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब ऐड बनाते हैं तो बिजनेस नेम में वो कुछ भी डाल देते हैं, क्योंकि कॉल ओनली ऐड में टाइटल डिस्क्रिप्शन का कोई उतना मैटर नहीं होता, क्योंकि लोग नंबर पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं। लेकिन ये भूल नहीं करनी चाहिए। बिजनेस नेम में आपको लीगली वही नाम डालना है जो कि आपके ऐड अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अकाउंट तो इंडिविजुअल है तो क्या हम अपना नाम डाल दें, तो नहीं। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का ऐड चलाते हैं, उससे मिलता जुलता वहाँ पे नाम डालिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलिए आप होम अप्लायंस का ऐड चला रहे हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज रिपेयर का, तो आपको वहाँ पर लिखना है होम अप्लायंस रिपेयर। अगर मान के चलिए आप कोई रियल इस्टेट का ऐड चला रहे हैं तो आप अपने प्राइवेट या प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लीगल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि रियल इस्टेट सर्विस या ये सब नहीं, उसका नाम डालिए। अगर आप अपना भी नाम डाल देते हैं, जैसे मान के चलिए मेरा नाम सूरज है, मैंने सूरज इंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी ओपन की है, तो मुझे ये नाम डाल देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, ये दोनों चीज़ों में अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं तो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है। आपको इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, जितने की लिमिट दी है उसके अंदर ही डालना होता है। अब बात करते हैं कि अगर ऐड डिसअप्रूव हुआ है तो एक दिन में कितनी बार अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक दिन में 2 बार से ज़्यादा अपील नहीं करनी। अगर आपको 2 बार रिजेक्ट हो गया तो आपको उस दिन छोड़ देना है, नेक्स्ट डे अपील करना है, क्योंकि ज़्यादा बार बार अपील करने से सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से अकाउंट का जाना तय हो जाता है, यानी सर्क्यूमेंटिव की वजह से अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। अब बात करते हैं कि दूसरा, कॉम्प्रोमाइज़ साइट की वजह से। फ्रेंड्स, ऐसा ज़्यादातर एफिलिएट मार्केटर, गेमिंग के ऐड चलाने वाले या फिर उन लोगों के साथ होता है जो कि ऐड सेट करते वक्त ऐसा लैंडिंग पेज देते हैं जिस पर जब कस्टमर विजिट करता है तो वहाँ पर उसको सर्विस ना मिल करके वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होता है। यानी कि अगर मान के चलिए कि जो लैंडिंग पेज उन्होंने दे रखा है उस पर जब कस्टमर विजिट करता है तो वहाँ पर लिखा रहता है ऑफिशियल वेबसाइट, तो उस पर क्लिक करता है तो वो किसी और वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होता है, तब जाके वहाँ उसको एक्चुअल सर्विस मिलती है। इसको कॉम्प्रोमाइज साइट बोलते हैं। इस तरह के ऐड को कभी भी गूगल अलाउ नहीं करता है एफिलिएट मार्केटर को छोड़ करके, यानी कि उनको भी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर कस्टमर को सर्विस ना मिलकर थर्ड पार्टी पर मिलेगी, तभी गूगल इस चीज़ को अलाउ करता है। लेकिन जो डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको गूगल ये कभी अलाउ नहीं करता कि हाँ आप किसी और अदर प्लेटफॉर्म पर किसी भी व्यक्ति को भेजो, क्योंकि ऐसे में सस्पिशियस एक्टिविटी या धोखाधड़ी होने के चांसेस रहते हैं। बिकॉज जब गूगल में आप अपना ऐड सबमिट करते हो तो गूगल सिर्फ उसी वेबसाइट का रिव्यू करता है जो कि लैंडिंग पेज के रूप में दिया गया, लेकिन अगर वहाँ से कस्टमर कहीं और भी जा रहा है तो फिर ये दिक्कत वाली बात है। गूगल का ऐसा कहना है कि हमें अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंप्लेंट्स आती हैं कि उनके साथ स्पैम या फ्रॉड हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सिर्फ फर्स्ट पार्टी को ही अलाउ करें। तो आप लोग ध्यान रखें कि अगर आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो उसका या तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखें कि हाँ हमारा कस्टमर थर्ड पार्टी वेबसाइट पर सर्विस मिलेगी, या फिर आप लोग अपनी ही वेबसाइट पर सर्विस प्रोवाइड करें। अब बात करते हैं कि अगर ऐड डिसअप्रूव हो गया है, चाहे बिजनेस इनएक्यूरेट नेम की वजह से या कॉम्प्रोमाइज साइट की वजह से या सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से, तो हम उसको सॉल्व कैसे करें। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका इनएक्यूरेट बिजनेस नेम की वजह से सस्पेंड हुआ है तो सबसे पहले अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है तो जिस नाम से अकाउंट है उसी नाम को आपको बिजनेस नेम में डालना है। याद रहे, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और बाकी के स्मॉल रहेंगे। भले ही आपके बिजनेस अकाउंट में कैपिटल में नाम लिखा हो, लेकिन यहाँ पर आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी के स्मॉल में लिखना है, जैसा आप नॉर्मली लिखते हैं। कंप्लीट कैपिटलाइज आपको नहीं करना है। इसके बाद आप जब सबमिट करेंगे तो 100% चांसेस होगा कि आपका अकाउंट, जिसे आपका ऐड जो डिसअप्रूव हुआ है वो वापस से एलिजिबल हो जाएगा। कभी भी जब आपका ऐड डिसअप्रूव हो तो आपको स्टार्टिंग में डिस्प्यूट डिसीजन नहीं करना है तब तक जब तक कि आपको 100% यकीन ना हो कि आपने ऐड में कुछ गलती नहीं की है। अदरवाइज आपको अपने ऐड को रिव्यू करने के लिए पहले कुछ चेंजेस करके कंप्लीट मॉडिफाई करके भेजना है। डिस्प्यूट डिसीजन का मतलब होता है कि हम गूगल के एल्गोरिथम को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई तुमसे गलती हुई है, मेरे ऐड को चेक करो।
तो ऐसे में क्या है कि अगर वो चेक करता है और उसको वापस से कुछ खामियां मिल जाती हैं तो वो आपका अकाउंट दोबारा सस्पेंड करके ही मानेगा। यानी कि कहें तो गूगल का एल्गोरिदम जो है वो उसको अपनी इंसल्ट फील होती है और वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है बुरा मानकर। अब बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ साइट का क्या सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने जो लैंडिंग पेज या वेबसाइट बना रखी है वहाँ पर आपने कोई हिडन बटन दे रखा है जो कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर रहा है, तो अभी भी उसको बंद कर दें। अगर आप एफिलिएट मार्केटर हैं या फिर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर ही आपके कस्टमर को एक्चुअल सर्विस मिलेगी, आपको डायरेक्ट देने की ऑथराइजेशन नहीं है, तो आप अपनी वेबसाइट में एक लैंडिंग पेज बनाइए डिस्क्रिप्शन करके, या फिर उसी पेज के नीचे एक बॉक्स दीजिए, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखिए क्लियरली कि आप जो सर्विस दे रहे हैं वो एक्चुअल में आप एक मीडियम है, एक माध्यम है आपकी वेबसाइट, एक्चुअल में सर्विस कस्टमर को आपकी वेबसाइट पर अगले वेबसाइट के थ्रू जा करके ही मिलेगी। और उसमें ये भी बताइए कि आपको उसके जरिए कैसे प्रॉफिट हो रहा है, क्या आप कोई रेफरल दे रहे हैं, रेफरल से बेनिफिट हो रहा है, या फिर आप कस्टमर कलेक्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर, सारी डिटेल्स वहाँ पे दीजिए। इसके बाद आपका जो ऐड है लगभग 99% चांसेस होंगे कि रिकवर हो जाए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज साइट के थ्रू डिसअप्रूव हुआ ऐड जल्दी रिकवर नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। बस यही दोनों रीज़न से अक्सर ऐड सस्पेंड होते हैं। अगर आपका काम फिर भी नहीं हो रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है और एक नंबर भी दिया गया है। आप हमारी कंपनी वेब सॉल्यूशन टीम से कंसर्न कर सकते हैं। कंसल्टेशन 100% फ्री है। वो आपकी सहायता करेंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे और आपका ऐड भी सेट करके देंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।